लिया है, एनुअल फंक्शन आयोजित किया है। तो मैं आप सभी को इस चीज़ की बधाई देता हूँ कि इतना सुंदर जो किया है, सभी ने अपना अपना परफॉर्मेंस दी। और जितने भी हमारी छोटी बहनें थी, उनका जो बड़ी बहनें थी, सभी का मैंने परफॉर्मेंस देखा। वो अपने रोल में इतना घुस चुके थे कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई सामने पिक्चर चल रही हो। तो मैं आप सभी जो कि टीचर्स हैं, जिन्होंने इन सभी को ये परफॉर्मेंस वगैरह का सिखाया, सभी को, उनको यही कहूँगा कि आप आगे भी ऐसे बच्चों को सिखाते रहें, आगे ये अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस दें। और आगे बड़े मंच पर भी अगर ये बहनें अगर जाती हैं तो मेरी तरफ से इन सभी को पूरा सहयोग है। और कभी भी अगर मान लीजिए मेरे दादाजी चौधरी रणजीत सिंह जी और हमारी ज़रूरत पड़ती है तो आप कभी भी बता सकते हैं। और आज होती है, पहले तो मैं सम्मानित मंच श्री हरजिंदर सिंह जी गिल, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर श्री प्रवीण गोयल जी, नरेंद्र गावा जी, और सभी सम्मानित मंच, सभी टीचर्स और सभी प्रिंसिपल, हमारे सभी जितने भी बच्चे आ जाए हैं, आप सभी का धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। वैसे तो यहाँ पे मेरे दादाजी चौधरी रणजीत सिंह जी कैबिनेट मंत्री, उनको आपने आमंत्रित किया था, पर जैसे हम सभी को पता है कि चौधरी रणजीत सिंह जी को हिसार लोकसभा की टिकट बीजेपी से मिली है और अभी वो अपने दौरों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, इसलिए आज उन्होंने आना था, पर एक सीएम साहब का प्रोग्राम था तो उसके कारणवश वो आ नहीं सके। उनके लगातार अब दौरे चलते रहेंगे। मैं भी, मुझे दादाजी ने कल रात को ही कहा कि आपने एनुअल फंक्शन अटेंड करना है। मैं ज़रूर आया क्योंकि आप सभी का विशेष आग्रह था चौधरी साहब से। और जैसे कि जी, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा क्योंकि मैं भी फ़िलहाल एक स्टूडेंट हूँ। मैं भी अपने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से बीबीए कर रहा हूँ फ़िलहाल सेकेंड ईयर में। और वहाँ पे भी हमारा कारवान फंक्शन अभी हुआ था डीएवी कॉलेज में, 3 दिन का था। तो उसमें मेरे भी दोस्तों ने परफॉर्मेंस दी अपनी अपनी, और हिमाचल से सिंगर वगैरह आए थे। तो ऐसे ही आपने भी यहाँ पे भी, मैं अभी पढ़ रहा था कारवान 2024 आपने फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया है। तो आप चंडीगढ़, और देखिए चंडीगढ़ में भी कारवान चल रहा है, यहाँ पे भी संतनगर में भी कारवान चल रहा है। देखिए लगभग बराबरी का कॉलेज है, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट पूरे इलाके में अगर हम देखते हैं तो गर्ल्स के लिए बीएड और जेबीडी का इंस्टीट्यूट है ही नहीं, जो कि बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है हमारे इंस्टीट्यूट्स का। गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं है यहाँ पे, तो ये प्राइवेट कॉलेज है। और आपने लगभग मेरे हिसाब से 2000 से ज़्यादा लड़कियाँ यहाँ पे पढ़ रही हैं। ये स्कूल भी है, कॉलेज भी है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सरदार फैमिलीज़ जो कि इतना भेजते नहीं है बच्चियों को स्कूल में, कॉलेज में, क्योंकि काफ़ी एजुकेशन सिस्टम यहाँ का थोड़ा बुरा है और कुछ संकोच भी करते हैं। पर जो कि आपने ये स्टेप लिए हैं, माता पिता ने बच्चों को आगे स्कूल में, कॉलेज में बच्चों को पढ़ाई कराने का, ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप है। और मैं मानता हूँ कि आने वाले 5-6 साल में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम इतना बढ़ जाएगा कि लड़कियाँ यहाँ से, मानता हूँ, आईएएस ऑफिसर्स भी बनेंगी संतनगर से, क्योंकि मैंने देखा है यहाँ से बड़े बड़े पदों पर हमारी बहनें पहुँची है, बड़ी बड़ी ऑफिसर्स बनी है। तो आप सभी को बधाई है इसके लिए कि आप इतनी छोटी जगह से निकल करके बड़े बड़े ऑफिसर रैंक पर पहुँचती हैं और अपने माता पिता का नाम रोशन करती हैं। जैसे कि हम जानते हैं, जैसे मैं जैसे लड़का हूँ, मेरे दोस्त वगैरह, हम इतना ज़्यादा पढ़ाई के लिए नहीं सोचते हैं, पर जो कि लड़कियाँ हमसे काफ़ी कदम आगे रहती हैं। कई बार एग्ज़ाम भी होता है, देने जाते हैं तो आगे लड़कियाँ बैठी उनसे ही चीटिंग करनी होती है, पर कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें। और लड़कियां जो कि हमेशा से ही अपने माता पिता का हमेशा नाम रोशन करती हैं। और मैं यही कहूँगा कि जो हमारी बहनें हैं, इंस्टाग्राम रील्स वगैरह कुछ अगर ज़्यादा देखती हैं तो थोड़ा सा कम कर दें, क्योंकि हम अपना टाइम ज़्यादा ख़राब ना करें। कोई अच्छी चीज़ के लिए तो उसमें उसका सदुपयोग करें। मैं एक यहाँ पे आपके लिए पंक्ति कहूँगा कि जिनमें कुछ करने का जुनून होता है वो विकट परिस्थितियों में भी कुछ कर दिखाते हैं। अगर आप देखिए, इतना आप में मोटिवेशन है कि आप स्टेज पर परफॉर्मेंस दे सकते हैं इतने लोगों के सामने, तो एक विकट परिस्थिति है। और आपने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी तो एक आपके लिए विकट परिस्थिति थी, इसमें आप आगे निकले। मैं आशा करता हूँ कि आगे आपकी जो आने वाली बड़ी विकट परिस्थितियाँ हैं कुछ ऑफिसर बनने की, उसमें भी मैं यही सोचता हूँ कि आप आगे निकलेंगी।
और जैसे विदोभन जो कि है वो जन्म से ही अंधा था, पर उसने प्रकृति के ऊपर इतनी अच्छी कविताएं लिखी कि उसका दुनिया में बहुत नाम हुआ। और जो कि है रुडोल्फ जो कि है वो पोलियोग्रस्त था। तो पोलियोग्रस्त होने के कारण हम देखते हैं काफ़ी लोग नहीं काम कर पाते, घर बैठ जाते हैं, पेंशन भी नहीं मिल पाती कुछ लोगों को। तो रुडोल्फ ने ओलंपिक में, देखिए ओलंपिक कितनी बड़ी प्रतियोगिता है, उसमें स्वर्ण पदक जीता। तो बहुत ही काबिल तारीफ है अपने आप में। इंडिया की जो कि जीडीपी है, अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड जीडीपी रैंकिंग 2024, इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड। तो देखिए इंडिया इतने तेज़ी से तरक्की कर रहा है, 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है पूरी दुनिया में। जो जीडीपी है वो देश की फाइनेंशियल सिचुएशन को बताती है। तो अब देखिए जब देश फाइनेंशियली स्ट्रांग है, पैसे से इतना मजबूत है, तो अगर बेटियां कुछ कर दिखाएंगी, अगर बेटियां अपनी मेहनत से मान लीजिए कुछ बिजनेस करने की कोशिश करेंगी या फिर कुछ भी करेंगी, तो भारत इतना जब तेज़ी से आगे बढ़ रहा है तो बहनें क्यों नहीं आगे बढ़ेंगी, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगी। बस आप जैसे इंडिया जीडीपी में ग्रोथ कर रहा है, आप भी अपने माता पिता का नाम रोशन करके ऐसे ही आगे बढ़ें। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आप सभी को मेरा धन्यवाद, और ऐसी बहनें आगे बढ़ती रहें, हमेशा हमारा सहयोग रहेगा। और चौधरी रणजीत सिंह जी के बारे में दोबारा कहूँगा, क्योंकि बहनों के बारे में तो मैंने चर्चा कर दी। चौधरी रणजीत सिंह जी ने पिछले 36 साल से सबके बीच रहे हैं, इतना संघर्ष किया है। और 2019 में यहाँ पे सभी गाँववासी बैठे हैं, सभी बाहर से रानिया से हैं, तो आप सभी ने उनका इतना सहयोग किया, उनको 19,500 मतों से जिता करके विधानसभा में भेजा। फिर वो कैबिनेट मंत्री भी बने और अब हिसार लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ रहे हैं। मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने, हमारे आदरणीय सीएम साहब और मनोहर लाल जी खट्टर जी ने उनके ऊपर इतना जो कि भरोसा जताया है। तो ये आप सभी का विश्वास है, और ऐसी आप इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, और आप भी ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। और एक नारा जरूर लगा दीजिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत धन्यवाद।